अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि पहला पेपर आपको इंग्लिश का है, तो यहाँ पर मैं लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश का वन शॉर्ट वीडियो। पूरा यहाँ पर मैं आपको डिटेल में सब कुछ सिखाने वाला हूँ। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिखाऊंगा, राइटिंग स्किल में कौन सी ट्रिक्स लगेंगी वो यहाँ पर सिखाऊंगा, और ग्रामर में क्या कुछ करना है वो भी यहाँ पर सिखाऊंगा, और इंग्लिश में जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं लास्ट कुछ ईयर में जो रिपीट हुए हैं वो कौन से हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पूरा मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, जो आपको इंग्लिश है वो आपको 80 मार्क्स का पेपर आता है, बट यहाँ पर इसके पास मार्क्स 26 हैं। बाकी जो आपके 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं उनके पास मार्क्स 29 होते हैं, बट इंग्लिश के 26 होते हैं। आफ्टर 15% सिलेबस रिलैक्सेशन यहाँ भी आपने 68 ही मार्क्स अटेम्प्ट करने। अगर आप 68 अटेम्प्ट करोगे, वो 68 करेक्ट निकले तो आपके 80 बन जाएंगे। बट अगर आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। पास मार्क्स की बात करें, अगर आपके 22 बिल्कुल करेक्ट हुए तो 22 26 बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। बट यहाँ पर इंग्लिश को पास करना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। यहाँ पर मैं आपको सभी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश टेक्सचुअल क्वेश्चंस तक। इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। देखो, जैसा मैंने आपको अभी बोला 80 मार्क्स का ही आपको पेपर आएगा, बट आपने 68 मार्क्स अटेम्प्ट करने। 68 आपके करेक्ट हुए तो वो 80 बन जाएंगे। पास मार्क्स की बात करें, 80 में से 26 हैं। अगर आपके 22 बिल्कुल करेक्ट हुए तो वो 26 बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो क्या होता है, आपको पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। पहला क्वेश्चन दिया जाता है कि आप जो यहाँ पर पैसेज दी हुई है, इस पैसेज को पढ़ो पूरे को, फिर यहाँ से आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तो मिलेंगे 5 मार्क्स। फिर इसकी समरी लिखोगे, मिलेंगे 4 मार्क्स। इसका टाइटल ढूंढ पाओगे तो मिलेगा 1 मार्क्स। टोटल बन जाएंगे 10 मार्क्स। बहुत ही आसान है। मैंने इस पर एक पहले से ही वीडियो बना के रखा है। अगर आपने वही टिप्स और ट्रिक्स यूज़ की तो अच्छी बात है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर सीख लो करना कैसे है। जैसा कि यहाँ पर जो पैसेज दी हुई है, हमने इसको पूरा अच्छे तरीके से समझना है। ये पहले से ही पढ़नी है, समझनी है। समझकर हमें ये चीज़ जाननी है कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। जैसे हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी, हमें यहाँ पर ये चीज़ पता चल जाएगी कि इसका टाइटल क्या है। टाइटल मीन किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसा वहाँ पर कुछ चीज़ें हमने पढ़ी तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ लगी कि यहाँ पर क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल पीपल ये हो सकता है, या सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यहाँ पर ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको जो टाइटल ठीक लगे आप वही वाला टाइटल सबसे पहले लिख लेना। टाइटल के आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने नोट्स बनाना है। अब ये मैंने खुद के लिए लिखा है आपको थोड़ा समझाने के लिए कि हमने नोट्स बनाना है। जो नोट्स हम बनाएंगे इसमें हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, हम एब्रीवेशंस वगैरह यूज़ करेंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे जो फॉर्मेट है हमारा। अब नोट्स कैसे बनाना है, हम यहाँ पर जब समरी पढ़ेंगे, समरी में मेन जो मोटे मोटे पॉइंट होते हैं ना, उनको उठाएंगे कि ये किस किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। वहाँ से हमने मेन पॉइंट्स उठाए तो उनमें से जो मेन पॉइंट लगा सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी, पॉइंट नंबर 1। जो भी आपको लगा वही लिखो। जैसे कि पहला आ गया, वाई सम सक्सीड एंड अदर्स डोंट। तो कुछ लोग क्यों यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ क्यों नहीं। तो जब ये मेन पॉइंट लिखा तो इसके नीचे थोड़े यहाँ पर हमने सब पॉइंट लिखने हैं। जो मेन हेडिंग लिखा फिर उससे जो यहाँ पर नीचे छोटे छोटे पॉइंट हमें बनते हैं वो हमने निकाले, वो देखे। अब ऊपर तो ये हुआ क्यों कुछ यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं, कुछ क्यों नहीं होते। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, सक्सेस डिपेंड्स ऑन सर्टन क्वालिटीज़ एंड टेक्निक्स, स्टडी ऑफ सक्सेसफुल पीपल शो कॉमन ट्रेट्स। अब यहाँ पर पीपल मैंने पूरा पीपल नहीं लिखा, PPL पीपल लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ की। फिर सेकंड पॉइंट मैंने क्या उठाया, वहाँ से ही मुझे मिला एजुकेशन इज़ नॉट एसेंशियल, तो मैंने लिखा एजुकेशन नॉट एसेंशियल। अब वो बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, एसेंशियल नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा मैंने, पहला पॉइंट जो वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, कॉलेज एजुकेशन इज़ यूज़फुल। एजुकेशन को मैंने EDU लिखा, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी। यूज़फुल है बट नेसेसरी नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। क्यों, मेनी ग्रेट मैन सक्सीडेड विदाउट फॉर्मल एजुकेशन। तो मतलब बहुत से लोग ऐसे भी यहाँ पर सक्सेसफुल बने जिनको फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी। जैसा कि एग्जाम्पल्स, एडिसन 3 मंथ स्कूलिंग, इब्राहिम लिंकन सेल्फ एजुकेटेड। अब आपको पता है इब्राहिम लिंकन कितना यहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट भी रहा है, ये बाकी चीज़ें। फ्रैंकलिन कोई स्कूल ही नहीं गया। राइट ब्रदर्स जो थे वो मैकेनिक थे। अब ये पॉइंट में हम यहाँ ही से उठा रहे हैं। देखो, मेनी अराउंड ग्लोब हैव अटेंड ग्रेट सक्सेस विदाउट कॉलेज एजुकेशन। अब जैसा कि थॉमस एडिसन ने 3 मंथ्स की स्कूलिंग की थी, इब्राहिम लिंकन ने सेल्फ एजुकेट किया था। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है आपकी, जो यहाँ पर पैसेज है। फिर ऐसा ही 4 पॉइंट उठाया, ये लिखा कॉमन ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल क्या हैं। यहाँ पर हमने 3-4 पॉइंट लिखे। फिर यहाँ पर एक और लिखा, उसके 3-4 पॉइंट लिखे। तो जब यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा नोट मेकिंग का काम लगभग कंप्लीट हो गया। फिर हमने जो ऊपर एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे की टू एब्रीवेशंस। जैसा हमने वहाँ पर शॉर्टकट यूज़ किया था PPL पीपल, तो हम यहाँ पर पूरा पीपल इज इक्वल टू पीपल, EDU इज इक्वल टू एजुकेशन, एंड इज इक्वल टू एंड। नॉलेज वहाँ पर हमने यूज़ किया KNLDG हो गया नॉलेज। डिपेंड्स को हमने लिखा DEPNDS इज इक्वल टू डिपेंड्स। तो ये हमारा यहाँ पर की टू एब्रीवेशंस हो गया। तो ये नोट मेकिंग हमारा कंप्लीट हो गया।
इस नोट बनाने की वजह से हमें 5 मार्क्स हमारे हो गए कंप्लीट। हमने यहाँ पर टाइटल लिखा था, हमें 1 मार्क्स वहाँ पे मिला, हो गए 6 मार्क्स। फिर हमें आ जाएगी समरी। समरी क्या होगी, यही जो हमने पैसेज पढ़ी जो वहाँ पर आई है, वहाँ से मेन पॉइंट उठाए, यहाँ पर लिख दिए, बन गई समरी। जो आपने अभी नोट्स बनाए थे, इन्हीं नोट्स को थोड़ा बहुत खींच के लिखो तो आपकी समरी बन जाएगी। जैसा कि ऊपर लिखा क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल पीपल, ये ऊपर लिखा, फिर उसके बाद ये थोड़ा इनमें से उठाया, थोड़ा डिटेल में लिखा, हमारी समरी रेडी होगी। अगर आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, आप डायरेक्टली आपकी जो यहाँ पर पैसेज दी हुई है, कुछ पॉइंट, कुछ यहाँ से उठा दिया, कुछ यहाँ से उठा दिया, कुछ कहाँ से उठा दिया, थोड़ा उठाओ, जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं, एक आपकी समरी बन के तैयार हो जाएगी। 10 मार्क्स आपके रेडी हो गए। आपने ये 10 मार्क्स अपने पेपर से ही निकालने होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, ये भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ही है। अब आपको क्या करना होता है, पैसेज नीचे दी हुई होती है, उसको थोड़ा समझना होता है, लास्ट पे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके आंसर निकालने। अब आपने स्टार्टिंग से ही पैसेज को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पूरी पैसेज पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आपको लेंथी हो जाएगा। आप डायरेक्टली आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर आप आंसर ढूंढो। तो यहाँ पर हाउ वी कैन मेक आवर थाट्स मीनिंगफुल, हम अपने जो थाट्स उसको मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे ही पॉइंट वाइज आप यहाँ से उठाओ। यहाँ पर मीनिंगफुल की बात हो रही है तो हम बोलेंगे वी नीड, अब मतलब जो भी हमारा मतलब मीनिंगफुल कैसे बनेगी हमारी लाइफ, हमारे थाट्स, वी नीड टू माइंड आवर थाट्स, फॉर आवर थाट्स आर द फाउंडेशन फॉर इंस्पिरेशन मोटिवेशन, ये यहाँ से लिखा तो हमें यहाँ पर 1 मार्क्स बन गया, एक क्वेश्चन हल हो गया। ऐसा ही हमने सेकंड क्वेश्चन ढूंढा, इवन इफ वी आर इन एक्टिव बॉडली आवर थॉट प्रोसेस गोज ऑन एवर। अब यहाँ पर ट्रू है या फॉल्स है, अगर ऊपर पैसेज में दिया है तो ट्रू होगा, अगर इसी के बारे में नहीं दिया है या कुछ और दिया है तो फॉल्स होगा, हम ऊपर ढूंढेंगे इसको। अब यहाँ पर आ जाता है इवन विन इन एक्टिव ऑन द बॉडली प्लेन वी आर ऑल टाइम एक्टिव ऑन द थॉट प्लेन। इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है, सही बात है, तो यहाँ पर हम ट्रू को टिक करेंगे। ऐसे ही हमने बाकी क्वेश्चंस भी ऊपर से ही निकालने हैं। बीच में कोई क्वेश्चन आपको ऐसा होगा जो आप नहीं निकाल पाओगे, जैसा कि हर बार आपको सिनोनिम एंटोनिम नहीं आ सकता, हो सकता है आप उसका आंसर अच्छे तरीके से ना आता हो, ये चीज़ें रह सकती हैं। बाकी सभी आपको जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको ऊपर पैसे ही मिलते हैं। तो यहाँ से आपके 10 मार्क्स और रेडी हो गए, टोटल आपके बन गए 20 मार्क्स। नेक्स्ट हमें आ जाता है सेक्शन बी, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। तो पहले राइटिंग स्किल आ जाता है। राइटिंग स्किल में जो आपको पहला क्वेश्चन होता है ना, तो यहाँ पर आपको चॉइस होती है, 2 दिए जाते हैं, 2 में से 1 करना होता है। यहाँ पर क्या होता है, या तो आपको नोटिस होता है, या फिर आपको पोस्टर बनाना होता है, या फिर आपको एडवर्टीजमेंट होती है। अब इन तीनों में से आपको 2 पूछे जाते हैं, बट 2 में से भी आपने 1 करना होता है। तो आप यहाँ से कोई भी 2 चीज़ें सीख के जाओ, क्योंकि कोई एक यहाँ पर पेपर में स्किप होता है, या नोटिस पोस्टर आता है, या पोस्टर एडवर्टीजमेंट आता है, या एडवर्टीजमेंट नोट्स आता है, तो कोई भी यहाँ पर एक चीज़ पेपर में स्किप होती है। तो जब आपने 2 रेडी किए होंगे तो आप एक ईजिली कर पाओगे। नॉलेज के लिए अगर आप तीनों सीखना चाहते हो कोई भी मुश्किल नहीं है, तीनों सीख के रखो। जैसा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पहला नोटिस का है, दूसरा एडवर्टीजमेंट का है। अब इन क्वेश्चंस को भी हम समझते हैं और ये तीनों चीज़ें सीखते हैं, फॉर्मेट वगैरह क्या है, क्योंकि ये यहाँ पर हमें 4 मार्क्स का बनता है। अब यहाँ जो आपके पेपर में नोटिस राइटिंग का पहला क्वेश्चन था वो यही था, आपको मोबाइल फ़ोन जो है आपके स्कूल में गुम हो गया है। अब आपने एक नोटिस जो है वो लिखना है, नोटिस बनाना है, और अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर वहाँ पर लगा देना है, और रिक्वेस्ट करनी है कि जिसको भी मेरा मोबाइल फ़ोन मिले तो वो मुझे वापस दे दे, तो मैं उसको थोड़ा वो रिवार्ड भी दूंगा। अब आपने कैसे बनाना नोटिस, नोटिस बनाने, कोई भी नोटिस आ जाए, नोटिस बनाने का एक ही तरीका होता है। पहले यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे नोटिस, यहाँ पर जो आपका मसला है, जैसा कि मोबाइल फ़ोन गुम हुआ है, लास्ट मोबाइल फ़ोन, फिर यहाँ पर लिखो डेट। फिर उसके बाद देखो इसके फॉर्मेट थोड़े बहुत और भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहे कोई और आपने यहाँ पर याद किया है या फिर ये आप लिखो, कोई मसला नहीं है उसमें। तो फिर यहाँ पर डेट आप लिखो, जैसा डेट आपकी होगी। फिर यहाँ पर खुद से ही लिख दो कौन सा मोबाइल था, जैसा कि ब्लैक सैमसंग मोबाइल फ़ोन वाज लॉस्ट इन द स्कूल प्रेमिसेस ड्यूरिंग ये। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें आप लिखो, यहीं से कि हाँ आपका मोबाइल फ़ोन गुम हुआ है, तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। शॉर्टकट लिखना, ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है। अब यहाँ पर मैंने ऐसे ही नाम लिखा, आप काम में करो, आप यहाँ पर लिख दो ABCD, क्योंकि पेपर के अंदर आपने अपना नाम, अपने सेंटर का नाम, अपने स्कूल का नाम कहीं भी नहीं लिखना होता है। अगर आपको अपना नाम हो ABC लिख दो, आपका स्कूल का नाम हो वहाँ पर भी XYZ लिख दो, या जैसा ABC पब्लिक स्कूल कुछ भी लिख दो, बट अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है, ये बात याद रखना। अब जब आपने ये लिखा, फिर उसके बाद पूरा जब लिख लोगे उसके बाद ऊपर बॉक्स बनाओगे, क्योंकि अगर आपने पहले बॉक्स बनाई है फिर पूरा ना आया तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे पूरा लिखा उसके बाद बॉक्स बनाया, आपका नोटिस बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ पर नोटिस आ गया, नोटिस के बाद हम एडवर्टीजमेंट, क्योंकि साथ ही में इसमें अगर आपको नोटिस आता है तो साथ में एडवर्टीजमेंट भी आती है R में, तो चाहे आप नोटिस लिखो या एडवर्टीजमेंट लिखो, क्या पता नोटिस आ ही ना, एडवर्टीजमेंट आ जाए, साथ में पोस्टर आ जाए, तो इसलिए तीनों सीख के रखो। अब एडवर्टीजमेंट राइटिंग में डिफरेंट तरह की एडवर्टीजमेंट होती हैं। अब जैसा कि पहला हमारे पास आ जाता है सिचुएशन वैकेंट या फिर जॉब ऑफर, ताकि यहाँ पर बताया गया आप किसी भी जगह पे हो, आपको यहाँ पर किसी बंदे की ज़रूरत है, आप किसी को जॉब दे रहे हो,
तो जब ऑफर कर रहे हो ना, तो उस टाइम सिचुएशन वैकेंट आता है, इसका मतलब आपके पास वैकेंसी है, तो पहली सिचुएशन वैकेंट आ जाती है। किसी तरीके से भी आपको कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट हो कि आप स्कूल के टीचर हो, आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, आप कुछ भी चीज़ हो, आपको यहाँ पर किसी बंदे की ज़रूरत है, तो आपने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लिखनी है, तो आपने इसी तरीके से बनानी है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या था कि आपको एक इलेक्ट्रिशियन की सर्विस की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें डैमेज हैं, वो आपने ठीक करवानी है, तो उसकी एक आपने एडवर्टीजमेंट बनानी है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, अब आपको ज़रूरत थी तो आपने वांटेड लिखा। वांटेड क्या, आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशियन। ऐसा ही आपको कोई और चाहिए, टीचर चाहिए, अगर यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट में टीचर है तो आप एक्सपीरियंस टीचर लिख सकते हो, तो वांटेड एक्सपीरियंस टीचर। ऐसे यहाँ पर अब जो आपको सर्विस यहाँ पर उससे करवानी है, उस रिलेटेड जो भी स्किल्ड वाला बंदा चाहिए, उसके बारे में नाम वाम लिखो, ऐसा ऐसा चाहिए, एंड कॉन्टैक्ट नंबर के लिए ये चीज़, हाउस नंबर ये इस तरीके से। फिर उसके बाद ऊपर बॉक्स बनाओ, आपका यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ये एडवर्टीजमेंट ना आई, हो सकता है आपको सिचुएशन वांटेड में आ जाए कि आपको यहाँ पर जॉब रिक्वायर्ड है, आप खुद पढ़े लिखे बंदे हो, आप ऐसे ही वेले बैठे हो, अब आपको जॉब की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आप एक आईटीआई ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन हो, आपको कश्मीर में जॉब की ज़रूरत है, तो आप एडवर्टीजमेंट लिखो। अब आपने क्या किया, सिचुएशन वांटेड, अब आपको चाहिए, आपकी चाहत है, तो आपने थोड़ा बहुत अपनी क्वालिटीज़ लिखी, क्या क्या कुछ है, कहाँ रहते हो, एक्सपेक्टेड सैलरी ये हो जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, ऊपर से बॉक्स बनाया, तो ये वाली एडवर्टीजमेंट भी रेडी होगी। अगर ये ना आई, आपको टू लेट वाली आ गई, अकोमोडेशन अवेलेबल, तो आपको यहाँ पर क्या है, यू हैव अ रूम टू रेंट नियर अमर सिंह कॉलेज, आपका घर अमर सिंह कॉलेज के नज़दीक है या कहीं भी है, और वहाँ पर आपको एक रूम है, आप वो रेंट पे देना चाहते हो, तो आपने क्या लिखना है, अकोमोडेशन अवेलेबल, थोड़ा लिखा उस क्वालिटी के बारे में, कैसा कैसा रूम है, बग्स बनाया, हो गया रेडी। अगर आप एकोमोडेशन वांटेड, आप चाहते हो, आप कहीं गए हो किसी जगह पे, तो वहाँ पर आपको रूम की ज़रूरत है, अब आपने वहाँ पर क्या किया, रूम वांटेड, आपने लिखा हमें इस स्कूल में से यहाँ पे जगह जो है एडमिशन ली है या जो भी है, मुझे यहाँ पर नज़दीक में एक रूम चाहिए, मेरा बजट ये है, ऊपर बनाया बक्स, हो गया एडवर्टीजमेंट रेडी। लास्ट एंड फाउंड की एडवर्टीजमेंट भी बड़ी ज़रा ज़रूरी होती है। कभी आपको बोला जाएगा कि आपको जैसा कि ब्राउन वॉलेट जो है वो लाल चौक में कहीं गुम हो गया है, उसमें थोड़ी कैश थी, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, अब आपने एडवर्टीजमेंट बनानी है। अब आप जब गुम हो गया तो लास्ट लिखोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ गुम हो गई, ऐसी थी, यहाँ पे गुम हुई है, जिसको मिले तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करे, बॉक्स बनाया, हो गया रेडी। अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ मिली है, आप लिखोगे फाउंड। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दे रहे हो कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ मिली है, यहाँ से यहाँ जाते वक्त जिसका भी है आके कॉन्टैक्ट करे और ले जाए, हो गया ये भी कंप्लीट। और एडवर्टीजमेंट किसकी हो सकती है, सेल एंड परचेज़ की। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास सेकंड हैंड स्कूटी, आप उसको बेचना चाहते हो, अब आप क्या लिखोगे, फॉर सेल। आपके पास स्कूटी है, उसके बारे में लिखा, उसकी कंडीशंस वगैरह लिखी, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, एक्सपेक्टेड प्राइस लिखी, बॉक्स बनाया, हो गया रेडी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, आप यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हो, मुझे यहाँ पर ये चीज़ चाहिए और मेरा बजट इतना है, जिसके पास भी है मुझे कॉन्टैक्ट करे, हो गया परचेज़ का भी। एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट आती रहती हैं। एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट कैसे होती हैं, जैसे कि आप किसी एकेडमी के डायरेक्टर हो, तो आपने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट निकालनी के, चलो जी हम एडमिशन यहाँ पर कर रहे हैं 9th से लेकर 12th क्लास तक, तो आप यहाँ पर एडमिशन ओपन लिखोगे, अपनी एकेडमी का नाम लिखोगे, बाकी चीज़ें लिखोगे, क्या कुछ है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे, बॉक्स बनाओगे, हो गया रेडी। तो इस तरीके से आपने एडवर्टीजमेंट राइटिंग करनी होती है। अब इसी में आपको और में क्वेश्चन पोस्टर का भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि पोस्टर बनाओ, जैसा मैंने आपको अभी बोला, या तो आपको नोटिस आ सकता है, एडवर्टीजमेंट आ सकता है, या फिर आपको पोस्टर आ सकता है। ये तीनों आपने सीखने हैं, तब जाके आपको 4 मार्क्स बनेंगे। मुश्किल तो थे नहीं, समझ आ गई होगी। पोस्टर की बात करें, आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपके इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है कि वो ऑर्गेनाइज करेंगे इको फ्रेंडली डे, इको फ्रेंडली डे, तो आपने उसी के रिलेटेड एक अवेयरनेस बनानी है, पोस्टर बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस दिन आके पार्टिसिपेट करें। अब आपने क्या करना है, पोस्टर में थोड़ा बहुत आपने रंगत डालनी होती है। आपने क्या लिखा, सबसे पहले ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम, आपका इंस्टीट्यूट था एबीसी इंस्टीट्यूट। अब क्या चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है, इको फ्रेंडली डे, तो आपने यहाँ पर इको फ्रेंडली डे लिखा। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, एबीसी इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर लिखा सब बच्चों को, ज्वाइन अस टू प्रमोट इको फ्रेंडली हैबिट्स एंड इन्वायरमेंट सेफ प्रोसेस। डेट लिखी, जगह का नाम लिखा, टाइम लिखा, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड, और यहाँ पर कुछ भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड एक यहाँ पर इमेज बना दी, कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसको बॉक्स में डाला, आपका पोस्टर बन के रेडी हो गया। तो अब यहाँ पर आपको चाहे एडवर्टीजमेंट आए, चाहे नोटिस आए, चाहे पोस्टर आए, आई होप आप अच्छे से करके आएंगे। फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है ना, वो होता है लेटर राइटिंग का। 2 लेटर दी जाती हैं, 2 में से आपने एक करनी होती है। तो यहाँ पर किस तरीके से होती है, थोड़ा हम समझते हैं। देखो, जो लेटर आपको होती है ना, वो आपको फॉर्मल होती हैं, इनफॉर्मल नहीं होती हैं। ऐसी लेटर आपको नहीं आएगी, दोस्त को लिखो या फिर आप भाई को लिखो, घर वालों को लिखो, ऐसी नहीं आएगी। आपको आएगी फॉर्मल, किसी भी ऑफिशियल्स को लिखो, कोई कंप्लेंट करो, कोई इंक्वायरी है, कोई क्या चीज़ है, या फिर आपको आएगी किसी एडिटर को लिखो, न्यूज़ एडिटर को, ये वो।
अब यहाँ आपको लेटर में कैसे मार्क्स बनते हैं, आपने अगर एड्रेस लिखा अच्छे तरीके से उसका 1 मार्क्स बनेगा, सैल्यूटेशन का आपको 1 मार्क्स बनेगा, बॉडी के 3 मार्क्स बनेंगे, क्लोजिंग के आपको 1 मार्क्स बनेगा। जैसा कि समझो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके एरिया में ट्रैफिक जैमिंग ज़्यादा होती है, आपने ट्रैफिक कमिश्नर को लेटर लिखनी है, उसको रिक्वेस्ट करना है ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो मैनेज हो सके। अब सब कुछ आपको ऊपर से मिलेगा। अब आपने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, सेंडर एड्रेस। अपना करेक्ट वाला एड्रेस नहीं लिखना, आप यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हो, ABC पिन कोड लिख सकते हो, यहाँ आपका एड्रेस हो गया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। यहाँ पर सेंडर एड्रेस, जो बंदा सेंड कर रहा है उसका एड्रेस आएगा। यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन डेट लिख लेना। रिसीवर एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हो, आप किसको लिख रहे हो, ट्रैफिक कमिश्नर को, ट्रैफिक डिपार्टमेंट श्रीनगर को। अब ये 3 चीज़ों आपको कहाँ से मिलेंगी, ये आपको लेटर से ही मिलेंगी कि आप, ये तो अपना ही है। फिर यहाँ डेट आ जाएगी, यहाँ जिसको आपने भेजना है ट्रैफिक कमिश्नर को, आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया। इस एड्रेस को ही करेक्ट लिखने के आपको 1 मार्क्स बन जाएंगे। सब्जेक्ट आप कहाँ से लिखोगे, सब्जेक्ट जैसा कि आप जो चीज़ यहाँ पर मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वही यहाँ पर लिख दी। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन हो जाता है, आप यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर लिखोगे, कामा डालोगे। 1 मार्क्स आपको यहाँ रिस्पेक्टेड सर लिखने की वजह से मिल गया, यहाँ आपको 2 मार्क्स रेडी हो गए। फिर उसके बाद बॉडी बनानी है, जिम में जाके बॉडी नहीं बनानी है, बॉडी आपने बनानी है। आपने जैसा जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसी को थोड़ा बहुत लिख लो, अच्छे तरीके से लिखो, थोड़ा लिखो, तो जितना आपको समझ आ रहा है उतना लिखो। ये आपकी बॉडी हो जाएगी, बॉडी के मिलेंगे 3 मार्क्स। फिर एट द एंड यूअर्स फेथफुली, जो आपका समझो ABCDE लिखना, कॉन्टैक्ट नंबर पूरा नहीं लिखना, ये लिखना, तो ये आपका हो गया क्लोजिंग। क्लोजिंग के आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। अब कुछ लोग यहाँ पर अपना यूअर्स फेथफुली क्लोजिंग लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, आपको मार्क्स बराबर मिलेंगे। तो क्लोजिंग आपकी हो जाएगी, यहाँ से आपको 1 मार्क्स। तो टोटल लेटर के आपको 6 मार्क्स बनते हैं, तो ऐसे ही आपको 6 मार्क्स बनेंगे। और सेकेंड आपको न्यूज़ एडिटर की आती है, सेम ही सिस्टम है। अब जैसे कि आपने लिखनी की इसको एडिटर को, सबसे पहले अपना ही एड्रेस आ जाता है। आप अपने बारे में लिखो, आप लिखो अपना एड्रेस, एग्जामिनेशन हॉल ABCD पिन कोड 19, जो भी आपको यहाँ पर लिखना है लिखो, बट अपना करेक्ट वाला नहीं लिखना। डेट लिखो। अब किसको लिखना जी, हम देखेंगे एडिटर लिखना, किसी भी न्यूज़पेपर को हम द एडिटर जिसको मर्जी लिखें लिख लेंगे। ये एड्रेस हमारा कंप्लीट, 1 मार्क्स हमारा रेडी। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, जो चीज़ें हमें यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पर हमें न्यूज़ वालों को क्या देना था कि हमारी प्रॉब्लम थोड़ा आगे न्यूज़ मिलाओ, हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बट यहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम है, बार बार चली जाती है। फिर उसके बाद रिस्पेक्ट सर मैडम, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स और हो गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर भी बॉडी अच्छे तरीके से बनाई इसकी, जो जो पॉइंट हैं आप लिखो, आपको जो चीज़ समझ आ रही है। फिर आपने जो इसको क्लोजिंग देनी है, यूअर्स फेथफुली, जो भी लिखो, अपना नाम नहीं लिखना, यहाँ पे कुछ भी लिखो, अपना नाम नहीं लिखना। फिर आप लिखो यहाँ पे ABCD जो भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप चाहे यूअर्स फेथफुली क्लोजिंग यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई मसला नहीं है। यहाँ क्लोजिंग लिखोगे आपको 1 मार्क्स बन जाएगा, बॉडी के 3 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स आपके रेडी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपको 4 मार्क्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, वो होता है ईमेल राइटिंग। अब ईमेल राइटिंग जो आपको होती है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल होती है। आप अपने कज़न को लिखो, अपने दोस्त को लिखो, अपने फैमिली मेम्बर को लिखो, ऐसी ही आपको ईमेल राइटिंग होती है। अब इसका फॉर्मेट कैसा है, कैसे लिखनी होती है, वो देख लो। देखो, ईमेल आपको क्या होती है, पर्सनल ईमेल 4 मार्क्स की। तो अब यहाँ पर आपको जैसा कि क्वेश्चन हो सकता है कि आप ईमेल लिखो अपने फ्रेंड को, उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको रेफरेंस मटेरियल जो है वो यहाँ पर सेंड किया था आपकी स्टडी के लिए। अब यहाँ पर चाहे किसी तरीके से भी ईमेल आ जाए, जो मेन चीज़ आपने समझनी है, देखनी है, वो ये है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ें लिखो, उसके बाद बॉक्स बनाओ। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे 2 आ जाता है, 2 जिसको आप भेज रहे हो, ABC 1 2 3 जो भी लिखो, फ्रॉम myself@gmail.com, डेट ये लिखा, सब्जेक्ट ये लिखा, ये चीज़ें होगी। थैंक यू फॉर द रेफरेंस मटेरियल, क्योंकि किसी का शुक्रिया अदा करना है। नाम लिखा, कुछ भी लिखो चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बेसिक चीज़ें लिखी, तो थोड़ा बहुत थैंक यू अदा किया उसका कि आपने मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड की जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वार्म्स रिकॉर्ड माई सेल्फ। फिर उसके बाद बॉक्स बनाया, आपकी ईमेल रेडी होगी। अब ईमेल के भी डिफरेंट फॉर्मेट आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे या फिर हर जगह आप जहीं भी सर्च करोगे, तो आप अगर ये वाला बनाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ईजी भी है। अगर आपने कोई और सीखा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से फॉर्मेट होते हैं, सभी यहाँ पर वैलिड हैं। ईमेल के 4 मार्क्स आपको यहाँ पर बन जाएंगे, फॉर्मेट पता होना चाहिए, मसला हल। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 में से आपने 1 करना होता है। अब यहाँ पर या तो आपको आर्टिकल होते हैं या फिर आपको स्पीचेस होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो आपको 2 पूछी जाती हैं, 2 में से 1 करना होता है। यहाँ पर आपको 6 मार्क्स बनते हैं। जैसा कि समझो, अगर आपको कोई आर्टिकल पूछा गया, बीच में कुछ बात होगी बट आपने समझनी है कि किस चीज़ के बारे में आर्टिकल है, तो आर्टिकल में आपने क्या करना है, जब भी कोई आर्टिकल हुआ तो आपने सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखनी है कि आर्टिकल है क्या।
फिर उसके बाद क्योंकि आर्टिकल है, आर्टिकल में लिखने वाला बंदा भी होता है, भाई भाई ABCDEF लिख लो। फिर उसके बाद उस आर्टिकल के बारे में लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि आर्टिकल लिखने का तरीका यही होता है। जब होगा कि ये आर्टिकल लिखो, सबसे पहले आप उसकी ऊपर हेडिंग लिखोगे, फिर लिखा किसने है भाई, क्योंकि आर्टिकल किसने लिखा होता है, फिर नीचे ये चीज़ लिखोगे जो आर्टिकल है उसी के बारे में खींचना स्टार्ट कर दिया, हो गया आर्टिकल रेडी। अब अगर डिबेट आ गया कि वहाँ पर आपको डिबेट है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जो आपका टॉपिक है डिबेट में वो समझना है, लिखना है। फिर उसके बाद आपने जब डिबेट होगा, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस, क्योंकि डिबेट है इसका मतलब है और भी आपके साथ पार्टिसिपेंट होंगे, फिर उसमें जजेस भी होंगे जो देखेंगे डिबेट ज़्यादा बेहतर किसका है, तो आपने फिर इसी हिसाब से लिखना है, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स, ABCDEF, अपना नाम नहीं लिखना, नाम ABCD लिखा, स्टैंड हेयर टू स्पीक फॉर, जो वहाँ पर आपको टॉपिक होगा, फिर उसी टॉपिक के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। अगर वहाँ पर स्पीच के बारे में हो कि आपको स्पीच है, जैसा यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया, जैसा यहाँ पर क्या बताया, एज द स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन राइट एन आर्टिकल ऑन, तो इस हिसाब से आपने क्या लिखना है, जब आर्टिकल हुआ तो सबसे पहले ये चीज़ आर्टिकल की है, आपने टॉपिक ऊपर ये लिखा, बाई लिखा ABCD, इसी के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, एनुअल डे सेलिब्रेशन है, तो ब्लड डोनेशन कैंप जो है उसके बारे में सेलिब्रेशन हो रही है। अब आपने एक रिपोर्ट यहाँ पर बनानी है न्यूज़पेपर में, तो रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, वो और आर्टिकल का सिस्टम सेम ही होता है, क्योंकि ऊपर आपका यहाँ पर आ जाएगा टॉपिक, नीचे आपने लिखा भाई किसकी तरफ से है, भाई यहाँ पर आपका स्कूल आ जाएगा, फिर ये चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दी। तो जब स्पीच हुई तो स्पीच में पहले टॉपिक लिखा, स्पीच में आपने फिर स्टार्टिंग करनी है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ये टुडे आई डैश हियर एक्सप्रेस ऑन दिस टॉपिक, फिर स्टार्ट कर दिया वो टॉपिक लिखना। पर्सनैलिटी प्रोफाइल हुआ कि किसी बंदे के बारे में लिखो, तो डायरेक्ट उस बंदे के ही बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। पर्सनल नरेटिव हुआ कि खुद से ही कुछ चीज़ लिखो, तो कुछ टॉपिक वहाँ पर जो दिया है उसको फिर खुद से ही बनाना स्टार्ट कर दिया। राइटिंग स्किल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपको आता है ग्रामर। अब ग्रामर में जैसा कि यहाँ पर आपको एक पैसेज दी जाती है, फिर इस पैसेज में लगभग 8 आपको मिस्टेक्स जो है, करेक्शंस जो दी हुई थी उनको, मतलब जो गलतियाँ दी हुई थी उनको करेक्ट करना होता है ग्रामेटिकली। अब किसका इस्तेमाल करना है, शार्ट ट्रिक्स क्या यूज़ करनी है वो समझो। अब जैसा कि आपको ये वाली पैसेज दी गई थी, वहाँ मैंने जो ऊपर पेपर आपको दिखाया, तो वहाँ पर क्या था, एज सुन एज आई रीच्ड होम इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवली, आई वॉज प्लीज्ड फॉर रीच सम होम सेफ अनवेट, ये सब समझा। अब यहाँ पर पहले आप अपना माइंड थोड़ा वो लगाओ कि हाँ जी यहाँ पर क्या कौन कौन सी मिस्टेकें हो सकती हैं। तो अगर आप खुद समझ गए तो ठीक है, अगर ना समझे थोड़ा हम यहाँ पर ग्रामर का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो आपको ग्रामर इसमें इस्तेमाल करना है, डिटरमाइनर इस्तेमाल करना है, टेंसेस, पंक्चुएशंस, मॉडल्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपने इनका करेक्ट आंसर निकालना है। अब देखो जब हम यहाँ पर समझेंगे ऐसे ही बेसिक चीज़ों से, एज सुन एज आई रीच्ड होम, इसका मतलब है थोड़ा बहुत पास्ट की बात कर रहा है, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर पास्ट ही स्टार्ट करेंगे। तो एज सुन एज आई रीच्ड होम हो गया, तो इट स्टार्ट्स, जब हम पास्ट की बात करें तो स्टार्ट्स नहीं आएगा, स्टार्टेड आएगा, STARTED, स्टार्टेड, तो थोड़ा बहुत पास्ट की बात है। जब आगे जाएंगे, आई वॉज प्लीज्ड फॉर रीच होम, तो फॉर रीच होम नहीं होता, टू रीच होम होता है, तो जब टू डल जाएगा। सेफ एंड अनवेट, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं कोशिश करता ताकि मैं सेफ पहुँचूँ, और अनवेट मीन मैं सूखा पहुँचूँ। अब यहाँ पर अनवेट मतलब मैं गीला ना हो जाऊँ, तो अनवेट जो है परफेक्ट वर्ड नहीं है, अनवेट की जगह हम ड्राई यूज़ करते हैं ताकि मैं खुश्क, मतलब साफ खुशक जाऊँ, मैं बरसात में भीग ना जाऊँ। जाएंगे आगे, वाई नॉट, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा है, वाई नॉट, मम्मी ने मुझे पूछा चाय का कप, गर्म चाय कब पियोगे, तो अब यहाँ पर मैंने बोला वाई नॉट, जब वाई नॉट का मतलब साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क डालना है, पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करना है। आई सेड क्विकली एंड सेट सेट टू ए नियर बाई, टू नहीं आएगा, आन आएगा, आन नियर बाई, अगर आ जाएगा नियर बाई चेयर। फिर उसके बाद जब आप जाओगे, यू लाइक विद टी के साथ डायरेक्टली यहाँ पर द आएगा, क्यों द आएगा मैं आगे आपको बताऊंगा क्या चीज़ें कैसे आएंगी। फिर ऐसे जाएंगे, इफ़ यू विल की जगह हमें यहाँ पर इफ़ यू कुड आएगा। फिर उसके बाद सम केक्स, सर्व विद केक्स, सम केक्स आए, क्यों आएगा, डिटरमाइनर यूज़ होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद शी स्माइल्ड एंड नोडेड हिज हेड, अब ये शी है तो हिज नहीं तो हर्स ऐड आएगा ना, हिज मत आएगा। फिर उसके बाद फिर SC करके, स्नैक्स की स्पेलिंग गलत है, SNACS, तो SNACK स्नैक्स हो गया। अब ये हो गया, मैंने चलो ऐसे ही निकाला कि ये गलतियाँ हैं, बट ये गलतियाँ निकालनी ही क्यों हैं, क्या रीज़न है, कैसे हमें समझ आएगा, शॉर्ट ट्रिक्स की बात है, शॉर्ट ट्रिक्स समझो। देखो ग्रामर को समझते हैं विद एग्जांपल के साथ, जैसे कि डिटरमाइनर क्या होता है, ए, एन, द, सम, एनी, दिस, दैट, ये सब डिटरमाइनर होते हैं। डिटरमाइनर ऐसा वर्ड होता है जो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। अब ये कुछ रॉन्ग चीज़ें हैं, ये कुछ करेक्ट चीज़ें हैं। रॉन्ग, आई सा एप्पल ऑन टेबल, तो ये गलत है, आई सा एन एप्पल, क्योंकि यह नाउन था, नाउन से पहले हमें कोई डिटरमाइनर यूज़ करना है। आई सा एन एप्पल ऑन द टेबल, टेबल नाउन था, तो नाउन से पहले हमें डिटरमाइनर यूज़ होता, हमने द यूज़ किया, ऑन द टेबल। ही हैज़ बुक, ही हैज़ अ बुक, ए हमने यूज़ किया, बुक से पहले, नाउन से पहले ए यूज़ किया। गिव मी वाटर, गिव मी सम वाटर, हम नाउन से पहले डिटरमाइनर यूज़ करते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सन हमारा नाउन था,
और ईस्ट हमारा नाउन था। हमने क्या किया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इससे पहले द इस्तेमाल किया। जब भी हमें नाउन होगा, नाउन से पहले जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उनको हम डिटरमाइनर बोलते हैं, जो डिटरमाइनर का हमने इस्तेमाल करना होता है। अब टेंसेस की बात करें, जैसा कि हमें टेंस जो है वो हमें यहाँ पर टाइम जो है उसके बारे में बताते हैं। ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, अगर हमें पास्ट की बात हो रही है तो हम उसको पास्ट पास्ट वाली चीज़ें यूज़ करेंगे, प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट प्रेजेंट वाली, फ्यूचर की बात हो रही है फ्यूचर की यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम ट्रिक्स ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम टेंसेस पढ़ने बैठ जाएँ तो लंबी बात है। पंक्चुएशंस का हम कब इस्तेमाल करते हैं? पंक्चुएशन, जैसा कि इसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन यहाँ पर है, बट क्वेश्चन मार्क इसने दिया नहीं है तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस चीज़ों से इनको हमने समझना है। फिर जैसा कि आई लिव इन कश्मीर, बट आई कैपिटल आएगा, जैसा यहाँ पर अब पहला वर्ड हमारा कैपिटल होता है तो कैपिटल डाला। तो मॉडल्स, मॉडल्स हमें जैसा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, वुड, मस्ट आता है, तो इसमें हमें मॉडल्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं हमारी एबिलिटी को, परमिशंस को, रिक्वेस्ट को, ड्यूटी को, थोड़ा अच्छे तरीके से होने चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम जैसा डाल रहे हैं, जैसे ये गलत है, यू मस्ट हेल्प मी, ये रॉन्ग है। मतलब किसी को मैं बोल रहा हूँ यू मस्ट हेल्प मी, मतलब आपने हेल्प करनी ही करनी है। अगर आपने हेल्प नहीं की तो समझो बुरा हो जाएगा, बट हम उसको प्यार से बोल सकते हैं यू शुड हेल्प मी। ठीक है, मस्ट नहीं, मस्ट मतलब करने का, यार उसकी मर्जी वो करे ना करे, इसलिए यू मस्ट हेल्प मी नहीं आएगा, ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यू शुड हेल्प मी, क्योंकि चॉइस तो उसकी है, वो करे ना करे। इस तरीके से थोड़ा बहुत हमने ये रॉन्ग थे ये करेक्ट थे थोड़ा समझो, उस हिसाब से आपने लिखना है। कंजक्शंस क्या होते हैं? एंड, बट, आर, सो, बिकॉज, आल्सो। कंजक्शंस हमें जो वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं। जैसा कि ये रॉन्ग है, आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई स्लेप्ट, बट ये यहाँ पे करेक्ट क्या आएगा? आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई डिड नॉट स्लीप। क्योंकि आप कैसे टायर्ड हो सकते हो जब आप सोए नहीं, आप नहीं सोए तो तभी आप टायर्ड हुए। शी इज़ पोर एंड शी इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ पोर बट शी इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, बट शी इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पे बट आएगा। स्टडी हार्ड बिकॉज यू विल पास, स्टडी हार्ड सो यू विल पास। यू कैन हैव टी एंड कॉफ़ी, तो अब यहाँ पर आप किसी को बोलोगे आप टी और कॉफ़ी लो, नहीं, आप टी या कॉफ़ी लो, क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठी तो पिला नहीं सकते। फिर ऐसे ही प्रीपोजिशन आ जाता है। प्रीपोजिशन हमें टाइम, डायरेक्शन, रिलेशन शो करता है, जैसा कि इज़, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, अंडर, विद, ओवर। जैसे एग्जांपल है ये रॉन्ग वन, ये करेक्ट वन। ही सेट टू द चेयर, टू नहीं होता, चेयर के ऊपर बैठा जाता है, ऑन द चेयर। आई विल मीट यू इन मंडे, इन मंडे नहीं होगा, ऑन मंडे होगा। शी लिव्स एट कश्मीर, एट कश्मीर नहीं होगा, इन कश्मीर होगा। ही इज़ गुड इन इंग्लिश, इन इंग्लिश नहीं होगा, एट इंग्लिश होगा। द कैट इज़ ऑन द टेबल, द कैट इज़ अंडर द टेबल। पर तो सिचुएशन हो सकती है, ऑन भी हो सकती है, अंडर भी हो सकती है, इसमें कोई इतना ज़्यादा गलत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो फोटो तो है नहीं कि हाँ अंडर है या ऑन है। ऊपर भी हो सकती है, टेबल के ऊपर भी बैठ सकती है, नीचे भी चली जा सकती है। ये थोड़ा ग्रामर था, किस तरीके से आपने ग्रामर को इस्तेमाल करना है, वहाँ पर कैसी गलतियाँ चूज़ करनी, वो थोड़ा मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा था। अब आ जाती है आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस की। टेक्सचुअल क्वेश्चंस में मैंने आपको ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं व्हाट्सएप चैनल पर। चलो यहाँ पर स्क्रीनशॉट दोबारा डालता हूँ, इन सभी रिपीटेड क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लो। बाकी मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चंस पर ऑलरेडी लगभग 1 महीना पहले एक वीडियो बनाया था, कैसे कहाँ से क्या कुछ आएगा, उस वीडियो को मैं यहाँ पर आगे ऐड कर देता हूँ। लिटरेचर का पोर्शन है 30 मार्क्स का, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब आपको 2 टेक्स्ट बुक है, स्नैपशॉट है और हॉर्नबिल है। कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से छोड़ना है, अच्छे तरीके से समझ लो। आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंग्लिश में, लिटरेचर पोर्शन सेक्शन सी आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 होता है, जिसमें ए पार्ट और बी पार्ट, ये यहाँ पर आपको पोएम से लिया जाता है। पोएम टोटल 10 मार्क्स की। अब टोटल पॉइंट्स हैं कितने आपके पास? टोटल पॉइंट्स 6 हैं। कौन कौन सी हैं वो थोड़ा देख लो। आपकी जो हॉर्नबिल है वहां से 5 पॉइंट्स हैं, और जो आपकी स्नैपशॉट है वहां से 1 पोएम है, द टेल ऑफ मेलन सिटी। 5 कौन कौन से मैंने हाईलाइट किया है, तो टोटल बन गई 6 पॉइंट्स। अब इन 6 पॉइंट्स की आप अच्छे तरीके से समरी याद करके रखो, समरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब क्यों? क्योंकि आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी पॉइंट से छोटा सा टुकड़ा पूछा जाता है, फिर नीचे 4 क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, 1-1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है ये पॉइंट कौन से, लिखने वाला कौन है, बीच में कोई पोएटिक डिवाइस पूछी जाती है, ये चीजें सिंपली पूछी जाती है। तो इसका आंसर आप इजिली कर पाओगे जब आप समरी से देख के रखोगे। फिर बी पार्ट जो होता है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने, कोई एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 मार्क्स का एक होता है, टोटल बनते हैं 6 मार्क्स। अगर आपने समरी याद की होगी आप इजीली आंसर कर पाओगे, क्योंकि अब यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी पोएम के एंड पर जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा अब नहीं पूछे जाते। तो आप अगर समरी याद करोगे इजीली आंसर कर पाओगे। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो अच्छे तरीके से पॉइंट्स को समझ के रखें, जिनकी नहीं है वो समरी याद करके रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है वो हॉर्नबिल की प्रोज में से आता है। हॉर्नबिल में टोटल 6 प्रोजें हैं, कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर देख लो। 5 तो पोएम आ गई, बाकी 6 बच गई, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये और सिल्क रोड।
ये यहाँ पर आपको 6 यहाँ पर प्रोज हैं हॉर्नबिल की। अब यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, 2 स्किप करने हैं। अब कोई भी 2 स्किप कर सकते हैं, 3 जब अटेम्प्ट करोगे हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल बनेंगे 9 मार्क्स। और यहाँ की भी अगर आपने समरी अच्छे तरीके से याद की होंगी, आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि आप क्वेश्चन भी याद कर सकते हो, बट कितने याद करोगे? अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, बीच बीच में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए समरी याद करो, आंसर कर पाओगे। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो इनको समझ के रखें, जो भी यहाँ पर ये प्रोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्नैपशॉट की 3 प्रोज में से पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपने अटेम्प्ट करना होता है, 6 मार्क्स का होता है। अब स्नैपशॉट की जो 3 प्रोजें हैं वो कौन सी, वो भी देख लो। स्नैपशॉट की टोटल तो 5 हैं, 5 में से एक पोएम आ जाती है, एक प्ले आ जाता है, 3 बच जाती है, द समर एंड द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एड्रेस बर्थ। ये 3 आपकी प्रोज हैं स्नैपशॉट की। तो इन 3 में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आंसर करना होता है, 6 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर भी आप 3 प्रोज हैं, किसी एक को स्किप कर दो, 2 प्रोज की समरी अच्छे तरीके से याद करके रखो, तो यहाँ पर आपको आंसर बन जाएगा, 6 मार्क्स बन जाएंगे। फिर लास्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्ले से। अब प्ले है मदर्स डे, जो यहाँ पर स्नैपशॉट की यहाँ पर ये है मदर्स डे, ये है प्ले। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कई बार थीम होती है, करेक्टर होता है, प्लॉट होता है। तो आप जो प्ले है द मदर्स डे, इसका एक तो समरी याद करके रखो, फिर थीम पूछा जाए, प्लॉट पूछा जाए या कुछ और चीज पूछी जाए, उसका आप समरी लिखो। बाकी करेक्टर्स के लिए करेक्टर्स इंपॉर्टेंट आप याद करके रखो। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक करना होता है, 5 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये है आपकी इंग्लिश के टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो अब आपको समझ आ गया होगा कहाँ से क्या पूछा जाएगा, तो अब इजिली आप एग्जाम में कर पाओगे।